जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द प्रतियोगिता पथ में। दोस्तों, आगामी परीक्षा को देखते हुए हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल सतह का 4.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कितना स्थान पे आता है? तो भारत आता है 7वां स्थान पर। पहला स्थान पे है रूस, दूसरा पे कनाडा, तीसरा पे अमेरिका, चौथा पे चीन, पांचवा पे ब्राज़ील, छठा पे ऑस्ट्रेलिया और सातवें पे हमारा प्यारा देश भारत। इसे याद करने का एक ट्रिक है, रुक चीन अब आ भारत। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। अगला क्वेश्चन है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करते हैं? तो 17.5% भारत में निवास करते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा से कौन कौन से देश लगते हैं? तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान लगते हैं। अगला है, भारत की जल सीमा से कितने देश मिलती है? तो भारत की जल सीमा से मिलती है मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार व पाकिस्तान। अगला है, ये दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि जो भारत का स्थलीय सीमा से मिलते हैं उनका बचपन में MBA किया। ब से हो जाएगा बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, म से म्यांमार, M से भूटान हो जाएगा, B से भूटान और A से अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अंश की है? कितने अक्षांश पे है ये? तो 8 डिग्री 4 मिनट पे है। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो मानक समय इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया है। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण ओर कितनी दूरी है? तो 876 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर। अगला है, यहाँ पे मानक समय का बताया गया है कि किस किस राज्य से गुजरती है। तो उमा ऐसी चलते ही उड़ी, तो उमा से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, M से हो जाएगा मध्य प्रदेश, A से हो जाएगा, C से हो जाएगा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से हो जाएगा उड़ी से हो जाएगा उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? तो कोंकण तट गोवा से दमन तक स्थित है। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग रेगिस्तान है? तो 5वां भाग रेगिस्तान है। थार मरुस्थल किस देश में है? तो थार भारत में है। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल अटकामा मरुस्थल है। विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप, तो यूरोप मरुस्थल बिना एकमात्र महाद्वीप है जहाँ पे मरुस्थल नहीं है, यूरोप है। अगला है, भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इरेटोस्थनीज ने किया था। मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो अरस्तु ने किया था। बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो नेफोस्कोप कहलाता है। ओपिसोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो दूरी मापने में। अगला है, मानचित्र में रेखाएं जहां दाब सम हो क्या कहलाती है? तो समदाब रेखाएं कहलाती है, जहां पे दाब समान रहता है। मानचित्र पर वर्षा वितरणी दिखलाने वाली किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? तो आइसोहाइट का प्रयोग किया जाता है। अपसोर जो है
उपसौर जो है सबसे नज़दीक होता है, मतलब सूर्य से सबसे नज़दीक स्थान रहता है पृथ्वी का, अपसौर कहलाता है, और उपसौर कहलाता है। और अपसौर में डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है। उपसौर जो है 3 जनवरी को होता है, और अपसौर जो है वो 4 जुलाई को होता है। अगला है सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी, तो 4 जुलाई को अपसौर के दिन होता है। ओलिम्पस मोन्स सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ है? तो ओलिम्पस मंगल ग्रह पे है। सूर्य प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितने मिनट समय लेती है? तो 8.3 मिनट समय लेती है। अगला है नॉर्वे में मध्यरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो 21 जून को सूर्य दिखाई देता है मध्यरात्रि के समय नॉर्वे में। जनसंख्या के दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? तो दूसरा स्थान है, पहला स्थान चीन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। भारत के उत्तर में कौन कौन से देश है? तो चीन, नेपाल व भूटान उत्तर में है। भारत के पूर्व में बांग्लादेश है, भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है, तथा भारत के दक्षिण में अरब सागर है। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो बंगाल की खाड़ी दक्षिण पूर्व में है। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो दक्षिण में हिंद महासागर है। सेचूरा मरुभूमि किस देश में स्थित है? तो सेचूरा मरुभूमि पेरू में स्थित है। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? तो 5वां भाग रेगिस्तान है। थार मरुस्थल किस देश में है? तो थार भारत में है। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल तो अटकामा मरुस्थल। विश्व का मरुस्थल विहीन तो यूरोप में एक भी मरुस्थल नहीं है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा वीडियो को लाइक करें। अगला है पनामा नहर किन 2 महासागर को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर व अटलांटिक महासागर को जोड़ती है पनामा नहर। पनामा नहर व्यापारिक दृष्टि से सुएज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि घने आबादी देशों का व्यापार पनामा नहर के द्वारा नहीं होता है। अगला है पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है? तो कोलोन पतन स्थित है। पनामा नहर के दक्षिण सिरे पर स्थित पतन है तो पनामा ही है। विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर तो सुएज नहर है। सुएज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया है? तो कावेरी नदी पे बनाया गया है शिव समुद्रम बनाया गया कावेरी नदी द्वारा बनाया गया एक द्वीप है। अगला है भारत के प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो 12 समुद्री मील की दूरी तक रहता है। अगला है भारत का सबसे बड़ा जिला, तो भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ है, जिसका क्षेत्रफल 45,652 वर्ग किलोमीटर है। भारत में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सुएज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? तो सुएज नहर का प्रारंभ हुआ था 1859 से 59 में प्रारंभ हुआ था और 1869 के बीच बन गया था। सुएज नहर मिस्र में स्थित है। यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। इसका निर्माण सुएज नहर कंपनी ने किया था। संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है तो सुएज नहर ही सबसे बड़ा पोतवाहक नहर है। आगे देखते हैं सुएज नहर कब बनकर तैयार हुई? तो सुएज नहर 1869 ईस्वी में बनकर तैयार हुई थी। सुएज नहर की लंबाई कितनी है? तो लंबाई इसका 168 किलोमीटर है। सुएज नहर के दोनों सिरे पर स्थित पतन युग्म है तो पोर्ट सैयद एक है सुएज। समुद्र पृथ्वी की सतह को लगभग कितना प्रतिशत घेरे हुए हैं? तो 71% घेरे हुए हैं। किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? तो एशिया महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ पे है? तो ये है अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर। अगला है दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है कहलाता है? तो देशांतर कहलाता है। वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है।
डाइक क्या है? तो डाइक है ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति है। एडिज पर्वत उदाहरण है, तो एक वलित पर्वत का उदाहरण है एडिज पर्वत। संसार का सबसे न्यूनतम वलित पर्वत तो वो हिमालय है। यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है, उत्तर से दक्षिण की ओर जाइएगा तो ये जो रेखा है ये देशांतर रेखा है, और इधर में पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पे जो रेखा रहती है वो अक्षांश रेखा है। ऐसे ऐसे अक्षांश रेखा है। अगला है, भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर है। भारत का पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार 2933 किलोमीटर है। पश्चिम घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार है तो सदाहरित प्रकार है। सदाहरित वहाँ पे वन पाए जाते हैं। कौन सा राज्य शहतूत रेशम में उत्पादित करता है? तो कर्नाटक शहतूत रेशम उत्पादित करता है। लीसा प्राप्त होता है तो लीसा चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए सबसे प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है। तेंदुपत्ते का मुख्य उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। मैंग्रोव वन किसे कहा जाता है? तो लवन कच्छ का एक प्राकृतिक वन है मैंग्रोव वन। भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो जुलाई के प्रथम सप्ताह में वन महोत्सव मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2011 को घोषित किया गया था तो अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष घोषित किया गया था। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो यह कोलकाता में है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में स्थित है। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो वनों को काटने से रोकने का चिपको आंदोलन का संबंध है। वनों को काटने के लिए रोकने से है। सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा यह चलाया गया था। चिपको आंदोलन किसने चलाया? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो स्थापना 1981 में भोपाल में की गई थी। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक पाए जाते हैं तो नीलगिरी की पहाड़ियों में। साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण है, क्या कारण है? तो जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण। फूलों की घाटी कहाँ है? तो उत्तराखंड में फूलों की घाटी है। शांत घाटी कहाँ है? तो यह केरल में स्थित है। किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। दोस्तों, आपको अगर ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगला है, पक्षी विहार एवं वन्य जीव अभयारण्य अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित है तो बायोस्फीयर रिजर्व। वह राज्य जहां सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है तो हरियाणा में सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो पेरियार जो अभयारण्य है वह जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। सरिस्का पक्षी विहार अभयारण्य कहाँ है? तो राजस्थान में है। विश्व का एकमात्र प्लावी राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो मणिपुर में है। काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? तो गैंडा के लिए जाना जाता है। दाचीग्राम वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दाचीग्राम वन्य जीव अभयारण्य जम्मू कश्मीर में स्थित है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो नल सरोवर गुजरात में है। पेरियार गेम अभयारण्य कहाँ पे है? तो जंगली हाथियों के लिए यह प्रसिद्ध है। पेरियार अभयारण्य प्रसिद्ध है तो यह जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो काजीरंगा असम में है। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? तो यह इंदिरा गांधी नहर है। सारण सिंचाई नहर निकलती है तो गंडक से निकलती है। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो गंडक नदी से पानी आता है। राजस्थान नहर का नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम है इंदिरा गांधी नहर। भारत की सिंचाई क्षमता का 47.78% पूरा होता है तो लघु एवं वृहत परियोजना से।
अगला है उत्तर प्रदेश का सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो शारदा नहर है। देश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर। कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित राज्य तो पंजाब है। हरियाणा हरियाली योजना संबंधित है, तो जल प्रबंधन से हरियाली योजना संबंधित है। देश में सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य है, तो प्रतिशत के दृष्टिकोण से तो मिजोरम है। केवला देवघाना पक्षी विहार अभयारण्य अवस्थित है, तो भरतपुर राजस्थान में स्थित है। नंदा देवी जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी उत्तराखंड में है। मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो यह असम में है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो यह हिमाचल प्रदेश में है। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? तो यह उत्तराखंड में फूलों की घाटी या वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है। मद्दुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है, तो बाघों के लिए प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ है? तो गिर गुजरात में स्थित है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान प्रथम भारत का राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है? तो तितली उद्यान जो है बनरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में है। राजा जी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है, किसके लिए? तो एशियाई हाथी के लिए। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो यह 1916 में कोलकाता में की गई। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन के नोटिफिकेशन को दबा दें कि जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन सर्वप्रथम जा पाए। दोस्तों, अब अगला वीडियो में हम लोग इसके आगे देखेंगे। धन्यवाद।